आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और प्रिंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक और प्रिंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों की भले के लिए जो आपके प्रति जीवन में समस्याएँ आती हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करता रहा है और हमारा हमेशा से एकमात्र उद्देश्य रहा है कि हम अपने भाई बहनों की यदि थोड़ी सी भी सहायता कर सकें उनके प्रतियोगी जीवन को आसान बनाने की दृष्टि से, तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा सहयोग हमेशा ही हमें एक आत्मबल दे करके जाता है। आप सभी लोगों से आग्रह है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों की एकता हम सभी लोगों की ताकत है। आप लोगों से आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर बातें करनी है और आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, केवीएस के पीआरटी में एक आरटीआई लगाई गई थी जब सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश नहीं आया था जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आया है। तो विद्यार्थियों को ये चीज़ें बताई गई थी कि केवीएस में बिना बीएड के विद्यार्थियों के ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब इसने में बहुत से विद्यार्थी हमसे कहने लगे कि भैया बिना बीएड के जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा केवीएस का, और उन्होंने वो आरटीआई हमें दिखाई, हमारे व्हाट्सएप पे भी भेजी। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं की याचिका डाल दी जाए और इसके संबंध में, ताकि उन विद्यार्थियों को राहत मिल सके। हम सभी लोगों ने एक याचिका फाइल कर दी। आज उस याचिका की सुनवाई भी है। आज कुछ न कुछ बेहतरीन सा जो है तर्क वितर्क देखने के लिए मिल जाएगा और जिस टीम के सदस्य से हम लोगों ने इस याचिका को करवाया है, जाहिर सी बात है उसमें उनका पीआरटी में, केवीएस के पीआरटी में अच्छा खासा अंक भी है, 138 अंक उन्होंने गेन किए हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी नौकरी तो पक्की हो गई है, इसीलिए हम लोगों ने याचिका करवाई है और आज ही उस याचिका पर डिसीजन भी आ जाएगा। हम लोगों को पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो वकीलों का एक जत्था हम लोगों ने खड़ा किया है, जिस वकील को हम लोगों ने केस दिया है वो बेहतरीन वकील है सर्वोच्च न्यायालय के, और पूरा यकीन है कि इस आदेश को जो है पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी पॉसिबल कदम हो सकते हैं आप सभी लोगों के भले के लिए वो हम लोग उठाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों से किसी प्रकार का सहयोग मांगते हैं, नहीं, आप लोगों से सिर्फ इतना सहयोग मांगते हैं कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर किया करें, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों को एकजुट रखना हम लोगों का एकमात्र मकसद है। जितने अधिक विद्यार्थी एकजुट रहेंगे, जितने अधिक विद्यार्थी टच में रहेंगे, कम से कम हम उनसे अपील कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये चीज़ें, और जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद बदलती चली जाती हैं, ठीक है ना। और यदि ट्विटर पर कोई ट्वीट करना है तो कम से कम, अगर नहीं तो विद्यार्थी एक साथ मिल करके ट्वीट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है बीएड को पीआरटी में सम्मिलित करने को लेकर के। विभिन्न जगहों पर लगातार विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, नुक्कड़ सभाएँ जारी हैं और हम सभी लोग जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में कामयाब रहे हैं। इस पर अभी आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि ना तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री का कोई जवाब आया, ना कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया। सिर्फ एनसीटी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने एक बारगी में बोला था ये चीज़ें और उसके बाद वो भी अपने बयान से पलट गए। तो सीधा सीधा जो कहना है वो इसी बात को लेकर के है कि भाई अभी एनसीटी अपनी गाइडलाइन नहीं जारी कर रही है, क्योंकि उनके पास लगातार पत्र आ रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, जहाँ पे प्रक्रियाएँ या तो आपकी चल रही हैं या तो पेंडिंग है, ठीक है ना। और उसमें बीएड विद्यार्थियों ने भारी तौर पे आवेदन कर रखा है और फिर पिछली जो आपकी पुरानी भर्तियां हैं उसमें भी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि उन विद्यार्थियों के ब्रिज कोर्सेज नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी नौकरी पे भी संकट आन पड़ा था। लेकिन अब इन सारी समस्याओं से निराकरण जो है प्राप्त हो गया है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों से अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर में इन विद्यार्थियों के ब्रिज कोर्सेज कराए जाएंगे, ठीक है ना। उसका पूरा सिलेबस तैयार हो गया है, इन विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्सेज कराए जाएंगे। और चूँकि एनसीटी के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि चूँकि 28 मई सन 2018 की अधिसूचना को हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट
ने निरस्त कर दिया था, तो ब्रिज कोर्स का कोई वैलिड नहीं है, ठीक है ना, कोई औचित्य भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब विद्यार्थियों को मन में जो आशंकाएँ हैं सरकार की तरफ से पत्रादि भी एनसीटीई को लिख दिए गए थे और यहाँ पे स्पेशल छूट भी प्राप्त हो गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके अगेंस्ट देखा जाए तो उन्होंने एक पत्र लिख करके एनसीटीई से स्पेशल अनुमति प्राप्त कर ली है, जिसकी वजह से बीएड के विद्यार्थियों को यहाँ की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित होने का एक सुगमतापूर्वक एक अवसर प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या केवल उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य प्रदेशों का क्या? मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के सिर्फ और सिर्फ बीएड की एकता की बात करिए, क्योंकि आप लोगों की एकजुटता हम सभी लोगों के एक मिशन को सक्सेसफुल मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर होगा। यदि आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग उन सभी मंजिलों को छू सकते हैं जिन मंजिलों की तलाश देश के लगभग 3 करोड़ 38 लाख बीएड विद्यार्थी कर रहे हैं। पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर पुनर्विचार याचिका से अगर कुछ होता तो अभी तक पुनर्विचार याचिका हम लोग फाइल कर दिए होते हैं। लेकिन पुनर्विचार याचिका में सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीटीई ने कहा कि हम याची नहीं बन सकते, क्योंकि पुनर्विचार याचिका में कोई चीज़ें होती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इस पर महान्यायवादी भी बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन विस्तृत बेंच में अप्लाई करने के लिए न्यायवादी माने और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा कि हम मुख्य याची बनेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से याचिका लेकर के जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर एमएचआरडी मिनिस्ट्री इन सारी चीज़ों को लेकर के याचिका करती है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को काफ़ी रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ें देखी होंगी, केंद्र सरकार गुपचुप तरीके से, मतलब ज़्यादा हो हल्ला नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के रिलीफ के लिए, क्योंकि उनको भी आपके दुख दर्द पता है, ठीक है ना। और कल की डेट में तो बांदा के सांसद, गोंडा के सांसद सभी लोग आकर के विद्यार्थियों से मिले भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप सभी लोगों के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आगामी विशेष सत्र में आप सभी लोगों की इन समस्याओं को रखा जाएगा और पूरा उम्मीद है कि इन विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिल जाएगा, मतलब संशोधित आरटी एक्ट जो है वो पारित करा लिया जाएगा। विद्यार्थी इस बात को लेकर के हैं कि भाई हमको फौरी राहत चाहिए, तो इसके लिए अध्यादेश चाहिए, उसका भी कारगर इलाज किया जा रहा है। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कहीं से भी इस डिसीजन पे सवाल न खड़ा कर सके, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए विस्तृत बेंच में जाने के पहले केंद्र सरकार अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहती है ताकि किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक समस्या ना होने पाए। आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि हम लोगों की इस लड़ाई में आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। आप सभी लोग इतने अधिक लोगों को जोड़िए ताकि हम बीएड के विद्यार्थियों को एकजुट करके आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सभी बीएड विद्यार्थियों की है। आपने देखा होगा कि जब से प्राथमिक से बीएड बाहर हुआ है, डीएलएड के में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हो रहे हैं और सीटें कितनी हैं? 2,33,000। इसके बाद जब बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी ना, तो सबसे बड़ी समस्या यही आएगी, क्योंकि अधिकतर इंस्टीट्यूटों ने, अधिकतर संस्थानों ने अपनी बीएड की मान्यता को वापस कर दिया है और लगातार वापस करने का जो तर्क है वो चलता है, ठीक है ना। और अब देखा जाए तो नई शिक्षा नीति जो है उसमें बीएड की डिग्री धारकों को सम्मिलित करने और समस्त कोर्सों को एकीकृत किए जाने पर एनसीटीई ने पहले ही उद्घोषणा कर रखी है। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि इंटीग्रेटेड कोर्स जिनके 4 साल 5 साल के हैं, वो इंटीग्रेटेड कोर्स भी कई राज्यों ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्दी ही बीएड की डिग्री को ही एकीकृत करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको लागू किया जाएगा और समस्त कोर्सेज को समाप्त कर दिए जाएंगे। कई नए संस्थानों ने डीएलएड और बीटीसी की मान्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन उन मान्यताओं को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वगैरह ये सारे कोर्सेज समाप्त होने चल रहे हैं, इसकी वजह से मान्यताएं नहीं दी गई हैं। बीएड को इसलिए मान्यता दे दी जाती है क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स को पायलट मोड पे एनसीटीई लॉन्च करने चला है। बहुत जगहों पर ये चीज़ें चलने भी लगी हैं,
इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। आज लोक सेवा आयोग में एक महान धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सभी प्रतियोगी छात्र मिल करके हम सभी लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात जाते मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि आपके जो बीएड बीटीसी का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी रिलैक्स फुल होने वाला है, बहुत जल्दी ही। और आप लोगों को आरटीई एक्ट में संशोधन, साथ ही साथ अध्यादेश, ये दोनों चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेंगी। तो बीएड विद्यार्थियों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हम लोगों के प्रयासों को सार्थक बनाएं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, वीडियो को लाइक किया करें। चलिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी कराने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई इतना अधियाचन आ चुका है, अब किसी प्रकार का कोई एलिजिबिलिटी का विवाद भी नहीं है। और एक एलिजिबिलिटी आपकी और क्लियर हो गई कि जो नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल बीएड वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीटेक के बाद बीएड कर रखा है, वो जिन विषयों से बीएड करके आते हैं उन्हीं विषयों से वो आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया एलटी ग्रेड में क्या 50% लागू होगा? तो एलटी ग्रेड में 50% लागू होगा कि नहीं, अभी तक तो ये फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर क्लियर हैं कि जीआईसी लेक्चरर में आपका 50% लागू नहीं होगा, ठीक है। उसमें बीएड की अनिवार्यता रहेगी, ठीक है। और आपका टीजीटी पीजीटी का जो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को नवंबर दिसंबर तक मतलब साल के अंत तक ही देखने के लिए मिलने वाला है। और अच्छे खासे पदों का लगभग 24,500 पदों का मेगा भर्ती होगी है। तो विद्यार्थी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया नया शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक बनेगा? तो अभी आयोग को बनने में थोड़ी सी देरी है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो संशोधित ड्राफ्ट भेजा गया था राज्यपाल महोदया के सम्मुख, और उसको विधानसभा विधान परिषद के समिति बना करके वहाँ से जो है पारित कराया गया। इसकी एकमात्र वजह थी कि धारा 18 धारा 21 को ऐड किया जाए। उसमें काफ़ी सारे अध्यापकों ने इस पर विरोध किया था, तो उसको ऐड करने के लिए संतुष्टि दे दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख के अंदर अंदर शिक्षा सेवाचयन आयोग की इस फाइल पर राज्यपाल महोदया का सिग्नेचर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सुपर फास्ट मोड में डाला जाएगा और ताबड़तोड़ ढंग से आप सभी लोगों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो हमारे टीजीटी पीजीटी के जो भाई बंधु हैं ना, वो अपनी तैयारियों में जुटे रहें, क्योंकि अचानक से जब ओलावृष्टि होती है तो अच्छों के सर फट जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ाई करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जो है रक्त रंजित ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहें। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी यथाशीघ्र आने वाला है और 10-11 तारीख तक आप लोगों का एपीएस का विज्ञापन आ रहा है और ये आवेदन चलेगा आपका 25 तारीख तक। उसके बाद आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों का थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पदों की संख्या जो दिखाई गई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो बेहद कम है, 181 पद हैं। हालांकि अध्याचन तो इनके पास बहुत से पदों के हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पद कम कर दिए जाते हैं, भगवान ही मालिक है ना। और ऐसे ही खंड शिक्षा अधिकारी में भी हुआ था। खंड शिक्षा अधिकारी में 1369 पदों के अध्याचन आए थे। प्रमोशन आदि में वो सारे पद जो है गायब हो गए, बचे 500 पद। अब 500 पदों में से कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा आपका अक्टूबर नवंबर में, ये देखने वाली बात होगी। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी बहुत सी विवाद की स्थितियाँ आती थीं और विद्यार्थी मांग करते थे, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी, कि हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि एक आम प्रतियोगी परीक्षा है। लेकिन उन चीज़ों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से विद्यार्थी थोड़े से मायूस भी हुए थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर नवंबर में ही आप सभी लोगों को जारी होगा, नवंबर मान लीजिए, ठीक है ना। और इस भर्ती का हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी एसडीआई का फॉर्म डालें और उसकी बेहतरीन तैयारियाँ भी करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, विद्यार्थी कह रहे हैं भैया अगर हम इसमें स्कीप वाला मैटर चलाते हैं कि जिसको नौकरी मिल गई वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं, ऐसी स्थितियों में जो मतलब इसमें सीटों का घपला हो सकता है। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं, ठीक है ना। सीटों का घपला उपला नहीं होगा, आप लोग टेंशन मुक्त रहिए। हम लोगों का जो सहयोगात्मक रवैया होता है वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना होइए और आप लोग आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात एजीटीए के विज्ञापन की, तो एजीटीए का विज्ञापन आप से लोगों का 15 सितंबर के बाद ही जारी होगा, ठीक है। एक बार डेटा भेजा गया 605 विद्यार्थियों का,
दूसरी बार डेटा अभी भेजा ही नहीं गया। 307 विद्यार्थी अभी भी बाकी हैं। 307 विद्यार्थियों का डेटा भेजने के बाद आपके AGTA का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, और आगामी समय में आप लोगों को बहुत ही मेगा भर्तियाँ UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोगों से इतना ही विनम्र निवेदन करूंगा मैं कि आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है, निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के तैयारियां करिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज अपने मतलब पूरे प्रयासों में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। LD ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए आज हम लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे, बहुत से विद्यार्थियों के साथ जाएंगे ताकि आज ही कुछ निर्णय हो सके इस पर। ठीक है, TGT PGT की प्रतीक्षा सूची के लिए भी विद्यार्थी परेशान है कि कब तक ये प्रतीक्षा सूची आएगी। तो अभी समायोजन की 160 विद्यार्थियों की लिस्ट आने दीजिए, पहले उनका समायोजन हो जाए, उनको नियुक्तियां मिल जाए, उसके बाद जो शेष रिक्त पद होंगे आप सभी लोगों के, उस पर आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इसीलिए डेट हमारी नहीं लग पा रही है उच्च न्यायालय में, और बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, लायर क्लियर होने के बाद आप लोगों की ये डेट लगाई जाएगी। क्योंकि जो डेट लगी थी उस पर सरकार का वकील ही पहुँचा ही नहीं है ना। अब सरकार के वकील जो नामित होंगे इसमें, और उसके बाद आपकी सुनवाई होगी और आप सभी लोगों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो पाएगी। तो निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ख़ासतौर पर बीएड के विद्यार्थियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस तरीके का दबाव हम सभी लोग दिल्ली में रह करके बना रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हम लोगों की टीमें पहुंच चुकी हैं और लगातार अधिकारियों से मिलना, मंत्रियों से मिलने की कोशिश, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ताकि हम लोगों के हित में कुछ फैसला हो सके। बहुत से विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा अगर ऐसी चीज़ें होती तो अभी तक NCT की गाइडलाइन जारी हो गई होती। ठीक है ना, NCT ने क्या कोई गाइडलाइन जारी कर दिया? नहीं किया ना। जब NCT की गाइडलाइन जारी हो जाएगी तब कहिएगा कि हाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं हम लोगों को पता है कि MHRD मिनिस्ट्री हम लोगों के फेवर में डिसीजन ले चुकी है। संशोधित RTE एक्ट को बनाया जा चुका है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, इसलिए हर जगह पर शो नहीं की जा सकती। ठीक है, और ये RTE एक्ट में संशोधन ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर चीज़ों के लिए होता है। और RTE एक्ट में बीएड विद्यार्थियों को स्थायी तौर पर सम्मिलित करने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में ये MHRD मिनिस्ट्री पूरा मसौदा इसका तैयार कर चुकी है, और कल की डेट में या परसों की डेट में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसको पारित करा करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगातार याचिकाओं के दंश से आप सभी लोगों को आज़ादी मिलेगी, लेकिन KVS के विद्यार्थियों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो प्रयास शुरू किया था वो प्रयास अब सफलता की अपनी सीढ़ी पर पहुंच रहा है। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।